बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारा लास्ट 3 वीक से चल रहा है, यूनिट नंबर 3। लेकिन आज हम उसमें एक्सरसाइज 3.2 तक फिनिश किया था हमने, तो आज हम उसमें 3.3 कवर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। तो 3.3 के अंदर हमारे पास क्या है, हमें पहले टाइटल पेज बनाना है। लाइक फर्स्ट लाइन में यूनिट नंबर 3 लिखना है आपने, सेकंड लाइन में एक्सरसाइज नंबर 3.3 और थर्ड लाइन में आपने डेट की हेडिंग डाल के आज की करंट डेट जो है 14 जुलाई 2020, ये आज की डेट लिख के आपने एक छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइक सेपरेशन होता है ना टाइटल पेज में और आपके कॉपी वर्क में, तो आपने वो करना है। बस एक टाइटल पेज बना दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 करके, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास बुक में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए हम पेज नंबर प्रेफर करेंगे। पेज नंबर है बुक पेज, I'm recommending you बुक पेज नंबर 17। ओके, ये देखेंगे आपके पास बना दिए बुक पेज 17। तो आपने बुक पेज 17 खोल के उसके अंदर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स। आज की एक्सरसाइज इतनी लेंदी नहीं होगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनटू प्राइम फैक्टर्स, बट दो आपके पास कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका पार्ट ए हमारे पास क्या है, एक मिनट पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लें इसे हम। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर आपको बताया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर बनेंगे। प्राइम नंबर्स वो होंगे जो सिर्फ जिनके मोर देन वन फैक्टर, मतलब लेस देन 2 फैक्टर्स हो। प्राइम फैक्टर्स लाइक ये देखिए, प्राइम फैक्टर्स are those numbers which can only be divided by itself। ओके, ये हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की। तो इसी तरह प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर, अब प्राइम फैक्टर देखिए आप अब कोई भी नंबर जिसको हमने डिवाइड करना हो, लाइक हमने एक नंबर है हमारे पास, लेट्स सपोज एग्जांपल ही ले लेते हैं आपकी बुक की। हमारे पास नंबर है 28, ठीक है। नंबर है 28। अब इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? और इसकी फैक्टर्स में हमने वो करना है, सही है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको हम एलसीएम ये शेप बना के, इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स से, ठीक है। अब देखिए आप, प्राइम नंबर से डिवाइड कैसे कर रहा हूँ मैं। 28 को डिवाइड करना है 2 से। लीस्ट प्राइम नंबर जो है, लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 28, 2। अब 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो अब 2 की टेबल में 14, 2 7 ज़ा 14। अब 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता ना, तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लाइक 3 की टेबल पे, 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 4 5 6 नहीं। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 खुद के टेबल में आएगा। इस तरह हम 7 1 ज़ा 7, यहाँ ये सॉल्व हो चुका है, सही है। तो अब इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो ये लाइन भी एक तरह से यहाँ तक बनेगी, देखिए आप। बस अब प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके हम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर इक्वल्स टू 28। आपको समझ आ गई? ये देखिए मैं आपको एक ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मतलब एग्जाम्पल का। तो इसी तरह अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो इसका हमारे पास ए पार्ट क्या है, पार्ट ए इज 52, सही है 52। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हम 52 को ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है पहले, तो आपने सॉल्यूशन की हेडिंग ब्लू मार्कर से, ब्लू पेन सॉरी इंक पेन से हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के उसके बाद हम जी सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। लाइक एलसीएम की हेडिंग, पहले तो हम एलसीएम करेंगे ये शेप, ठीक है। इसके बाद आप एडवांस में लाइंस लगा दीजिए। दिस 4 और 5 वुड बी इनफ, ओके। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है 52 इज अ गिवन नंबर वी हैव, ठीक है। 52 हमारे पास नंबर है गिवन, ये 52 नंबर डाल दिए ना। अब इसको हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले 2, अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। 4 1 4 नहीं, 2 2 4, ठीक, 2 2 4, 1 यहाँ कैरी चला गया, तो 2 6 12, ओके। नाउ आगे चल रहे हैं, तो फिर 2 के टेबल में 26 आएगा, नहीं आएगा। 2 1 2, 2 3 6। देखिए 13 2 के टेबल में नहीं आता, आता या नहीं आता। अब 2 1 2, 2 2 4, 2 3 13 नहीं आता। 3 के टेबल में 13 नहीं आता। जहाँ तक मुझे याद है 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो 13 किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब 13 की डिवीजन यहाँ ख़त्म हो जाती है आपके पास, ठीक है। 13 इज प्राइम नंबर। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं आपके सामने। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13 इक्वल्स टू 52, सही है। ये आपके पास होगा इसके प्राइम नंबर, वो प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 32, 13। अब पार्ट बी पर आ जाए। पार्ट बी इसका है 156। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ज़रा टाइम ज़्यादा लग रहा है। 156। अब 156 में हमारे पास क्या है, हम पहले एक क्वेश्चन ले 156 नंबर लिख के उस पर एलसीएम का वो कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए सही 156। अब 2 से स्टार्ट करेंगे हम डिवाइड करना। 2 2 7 14, ठीक है। 1 कैरी आ गया। 2 8 16, अगेन 2 3 6, 1 कैरी आ गया, एंड 2 9 18। अब 2 के टेबल में 39 इज एन ऑड नंबर, 2 के टेबल में डेफिनेटली नहीं आएगा, इसलिए हम 3 की तरफ आते हैं। तो 3 के टेबल में 39 आ रहा है, तो 3 1 3 एंड 3 3 9, ठीक है। एंड 13 जैसे ऊपर प्रूव हुआ, तो 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो हम आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो 13 1 13 यहाँ इसको, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे पास हो गया क्या 156। इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि आपको आंसर की निशानदेही हो जाए, ठीक है। अब नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3 की तरफ। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 हमारे पास क्या है, पार्ट 3 है हमारे पास 1028 1028, पार्ट सी इज 1028। अब 1028 के प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1028 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। लाइक लाइंस लगाएंगे पहले। स्केल आपने यूज़ करना, रूलर बेशक टाइम लगे, लेकिन काम नीट एंड क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए, साफ सुथरा। लाइक 1028। अब नाउ विल डिवाइडेड बाय, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 लाइक 100 के टेबल में 2 कहाँ आता है 50 पे, तो 102 डिवाइड होगा 51 से, सही है। एंड 8 2 4 8, ओके। 514 भी 2 के टेबल में आएगा, इवन नंबर है। तो हम 2 को, एक मिनट,
लेट इट ऑटो से 2 25 ज़ा 50, अब 1 कैरी आ गया एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 50 से 1 कैरी आया, 51 का तो 14 हो गया एंड 2 7 ज़ा 14, ये हमारे पास 2 हो गए। अब 257 ये किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 3 के टेबल में आने का हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाया था। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी फॉर 3 क्या था? इफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3, उसके ऑल डिजिट्स का सम है, लाइक 2 + 5 + 7, ये हो गया 14। 14 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4, नंबर एंड होना चाहिए किसी इवन नंबर से, लाइक 7 नहीं, 6 4 या 0 0, ये भी 4 की अवेलेबल नहीं है, तो ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 257 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। आप सारे नंबर्स के टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, तो 257 उसके अपने ही टेबल में आएगा। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह हमारी यहाँ भी डिवीजन खत्म हुई, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर बनाए, 2 × 2 × 257 इक्वल्स टू 1028। 1028। अब इसका क्वेश्चन को हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है इसका, लास्ट पार्ट है पार्ट डी, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या है? पार्ट डी। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपका होमवर्क है, वो मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ। 446। अब इसको आपने होमवर्क में एज होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है। असाइन्ड एज होमवर्क, ठीक है। ये 446 पार्ट डी आपको होमवर्क के लिए असाइन कर दिया गया है। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी लाइक सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं फैक्टराइज एंड एक्सप्रेस इनटू फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही हो गया, लाइक प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना, लेकिन एंड एक्सप्रेस इनटू इंडेक्स नोटेशन, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडेक्स नोटेशन क्या है? अब इंडेक्स नोटेशन देखिए, आप इसी पेज पे, जिस पेज पे क्वेश्चन नंबर 17 है, उसके ऊपर आप एग्जाम्पल देखिए, तो इंडेक्स नोटेशन की आपके पास डेफिनेशन है। अब इंडेक्स नोटेशन की डेफिनेशन क्या है कि हमने इसमें अलग अलग इनको फैक्टराइज करना है, जितने भी नंबर्स आपको गिवन होंगे। लेकिन जिस तरह हमारे पास एक एक नंबर ही गिवन है, लाइक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास नंबर है 36, ठीक है। 36 नंबर है, तो 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 2, अब इसके देखें डिफरेंट, ये दोनों सेम नंबर है और ये दोनों भी सेम नंबर है, तो इसको हम कर देंगे 2² × 3², ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये भी इक्वल हो गया। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, ये भी एक तरह से सेम हो गया हमारे पास। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट ए है एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का 68 को हमें इंडेक्स नोटेशन में प्रूफ करना है, राइट, मतलब इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए आपको हम एलसीएम ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम की वो इंटरफेस बना के उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 68 इज़ अ नंबर, सॉल्यूशन की हेडिंग यहाँ डालनी है आपने। अब 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से फैक्टर बनाएंगे, इनके स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, सही है। तो इसके बाद भी 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, आप लोगों को पता होगा। 17 किसी और टेबल में नहीं आता, तो 17 1 ज़ा 17, ये यहाँ पे एंड हो गया। अब इसका हमारे पास कैसे बनेंगे फैक्टर्स?
2 × 2 × 17। ये तो चलें, आप देखें हमारे पास ये हो गया 68, लेकिन ये जो हमने लिखा है अभी, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो अभी हमने लिखा है ये हो गया हमारे पास लाइक सिंपल, जो हमने लिखना था ना प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑल्दो ये ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 17। जहाँ सिमिलर प्राइम नंबर आएंगे हम उन्हें स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इस तरह मैं मार्क करता हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट सी। पार्ट सी इज पार्ट सी क्या है, नंबर 2। पार्ट बी इज 220। 220 सॉल्यूशन से डाल के 220 को हम सॉल्व करते हैं। 220 की हमारे पास क्या है, वेट, ठीक है। 220 अब 2 के टेबल में कहाँ आएगा, 11 पे, सही। और 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा इस तरह। 110 का हाफ होता है 55। अब देखिए 55 पे आ गए 55। अब 2 का फैक्टर नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता 55। तो इसके बाद हम इसको अब मूव करते हैं 3 की टेबल की तरफ। अब 3 में भी नहीं आया क्योंकि सम है इसका 10 और वो 3 से डिवाइड नहीं है। अब आएंगे डायरेक्ट 5 की टेबल पर। 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55, ओके। अब है डायरेक्ट 11 इज़ अ प्राइम नंबर, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे 11 सॉल्व हो गया। इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम। 2 × 2 × 5 × 11 = 220, ठीक है। अब हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म में हमने लिखना है, 2 स्क्वायर × 5 × 11। अगर 5 भी 2 टाइम्स लिखा होता तो हम इसको भी स्क्वायर में कर लेते, लेकिन बाकी सब नंबर हमारे पास सिंगल टाइम में लिखे हुए हैं, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, ओके। मैं रेड से वो मार्क कर रहा हूँ जो अप्लाई नहीं होगा, जो एप्लीकेबल नहीं होगा, सही है। आपने लिखने हैं, ज़रूर लिखने हैं आपने, लेकिन फाइनलाइज जो आपका आंसर होगा ना, वो ये आंसर होगा आपका फाइनलाइज आंसर। अच्छा, पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी है हमारे पास लाइक पार्ट सी लिखे हैं सबसे पहले। पार्ट सी 768। इसके लिए हम एलसीएम की करते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं। 768, व्हाट इज 760? 768 लिख के इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम। 768। अब नाउ 2 के टेबल में आएगा 76। कहाँ पे आता है 2 के टेबल 76? हमें काउंट करना पड़ेगा। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, सही है। 6 1 कैरी आया। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अब 2 के टेबल में 384। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अब आगे 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12। अब 96 को हम देखते हैं। 96 है 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। हम लाइन्स एक्सटेंड कर लें क्योंकि हमारे एलसीएम की चेन काफ़ी लंबी जा रही है। तो अब देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6। अब 3 प्राइम नंबर है तो 3 का टेबल यहाँ मूव करेंगे। 3 × 3। अब कितने फैक्टर्स बने आप यहाँ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बन गए 2 के और एक 3। अब 8 टाइम्स 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसको एंड में 3 लिख के एंड में 768 पे एंड करेंगे, ठीक है। अब 8 टाइम्स है तो हम इसको सही फॉर्म क्या है, 2 की पावर 8 इंटू 3। 2 इज टू पावर 8 इक्वल्स टू इंटू 3 इसको 768, ठीक है। तो हम इसको यहाँ बॉक्स कर देते हैं, सही है। अब है पार्ट 4 इसका। पार्ट 4 और पार्ट डी, व्हाटएवर यू कैन से पार्ट डी। पार्ट डी है आपके पास 525।
525 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। 525 यहाँ लिख के 525 को सॉल्व करना है, ठीक है। 525 के फैक्टर्स बनाते हैं, चलिए। हाँ 525, फर्स्ट ऑफ ऑल 525, तो 5 एक प्राइम नंबर और 5 इवन नंबर भी है, इसलिए 5 डिवाइजिबल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 में आएगा 5, एंड ये 525 5 की टेबल में आएगा, लाइक 5 10s are 50, ठीक है, 50 2 कैरी आ गया, तो ये बन गई 25 एंड 5 5 से 25। अगेन 105 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो इसलिए ये भी 5 की टेबल में ही आएगा। 2 नहीं 5 सॉरी, 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5, ठीक है, 21 की टेबल में आया। अब आगे आप देखिए, इसके बाद हम करते हैं इसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना था ना, तो लीस्ट नंबर क्या हुआ 3 की टेबल में 21 आता है। 3 7 से 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1 से 7, ठीक है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इससे लिख देते हैं फैक्टर फॉर्म में, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 525। अब जिस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है वो फॉर्म है 5 इज टू पावर 2 और 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 525, ठीक है। आई होप यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं बॉक्स। इसके बाद मैं आपका होम असाइनमेंट मार्क कराता हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज में से ही है। आपका होम असाइनमेंट होगा लाइक होम असाइनमेंट दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको आपने सिर्फ फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना है, लाइक फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आपको, सिर्फ जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने विदाउट स्क्वायर वाला, मतलब उनकी पावर्स को लिखे बगैर हमने सिर्फ फैक्टराइज किया था ना उन्हें, तो हम यहाँ भी इन्हें लाइक फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इनटू इसके फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके पास, नंबर है 446। ये ऊपर भी एक बार दे चुका हूँ, उसको एक ही बार आपने सॉल्व करना है, 446। दूसरा क्वेश्चन है आपने राइट इन इंडेक्स नोटेशन, ठीक है, इंडेक्स नोटेशन इंडेक्स, इसका क्वेश्चन है आपके पास 866। ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको आके चेक करवाना है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना सारा काम ये होम कंप्लीट करें और स्कूल आके काम चेक करें। अल्लाह हाफिज़।